हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगभग ख़त्म होने के एकदम कगार पे है। हमने इस चैनल पे आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी रहने वाली है उसको भी हमने इस चैनल पर डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों के नंबर 45 आ रहे हैं, 50 आए हुए हैं, या 40 हैं, या 38 हैं, या 30 हैं, और जिनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं ना करूं, या मेरा नहीं होगा तो मैं आगे क्या करूं, उन सब के क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जिन भी बच्चों के, हम एक जर्नल का एक अनुमान लेके चलेंगे, क्योंकि जर्नल से 2-4 नंबर नीचे, 2-4 जो कि सबसे हाई मेरिट अगर जाती है तो शायद जर्नल की, ठीक है। तो जर्नल की अगर मेरिट हम मान के चलें, जो हमने उसमें बताया है वो है 70 प्लस, ठीक है। 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा, ठीक है। अगर हम मिनिमम SC ST की बात करें, SC ST की हम बात करें तो ये समझिए, अगर आपके 60 प्लस नंबर है, 2 नंबर कम या ज़्यादा, ST का जो सबसे कम जाती है, 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा, कह सकते हैं 58 नंबर तक, ठीक है। और लड़कियों को भी अगर हम ले लें, ठीक है, SC ST जनरल OBC, कहने का मतलब अगर जिन भी बच्चों के नंबर 55 से ज़्यादा हैं, किससे 55 से ज़्यादा हैं, 55 से ज़्यादा किस में, तो 55 से ज़्यादा लड़कियों के, 55 से 60, 65, 70 लड़कियों के, और 60 से ज़्यादा लड़कों के, 60, 62, 65 या जो भी, अगर 55 से ज़्यादा लड़कियों के नंबर हैं तो वो लड़कियां फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें और फिजिकल की तैयारी करें। और जिन भी लड़कों के नंबर 60 से ज़्यादा हैं वो भी फिजिकल की तैयारी करें। जिन लड़कों के नंबर 60 से कम हैं, जिन लड़कियों के नंबर 55 से कम हैं, वो क्या करें। देखिए, जो सेफ कट ऑफ है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन अगर आपके 55 से ज़्यादा हैं, 55 नंबर 55 से ज़्यादा, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घटेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस फिजिकल में मुश्किल है, ठीक है। जिन भी लड़के या लड़कियों के नंबर 50 से कम हैं, ठीक है, जिन भी लड़के या लड़कियों के नंबर 50 से कम है वो क्या करें। देखिए, उनके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि वो फिजिकल की तैयारी करें और अपने आप को फिट रखें। फिट रखने के लिए फिजिकल की तैयारी, ना कि आपको निकालना है। फिट रखने के लिए, जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, अपने एक्सरसाइज करते हैं, उस तरीके से आप ग्राउंड पे जाइए, अपने आप एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, अपने आप को फिट रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर बढ़ गया तो आपकी किस्मत है, आपका सिलेक्शन हो गया तो आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना दीजिए जितना समय बचेगा। नहीं होता तो आप ये मान के, ये आपके दिमाग पे अपने आप रख लीजिए, मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, आपके नंबर 50 से कम है, तो ये मान के चलिए। नहीं तो बाद में जब ये चीज़ टूटता है ना, बहुत तकलीफ होती है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ गए तो आपका एकदम समझिए कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण कि आपका नंबर बढ़ गया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को तेज कर दीजिए, पहली चीज़। अगर होता है तो तेज कर दी, नहीं होता तो नॉर्मल तरीके से अपनी एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट करिए। क्यों? क्योंकि आप बेल्ट की नौकरी देख रहे हैं, और बेल्ट की नौकरी देख रहे हैं तो आज नहीं तो कल, यार एमपी पुलिस में नहीं हुआ, किसी दूसरे पुलिस में लेंगे। बेल्ट की नौकरी करना जरूरी है। हम SSC GD का जॉब देखेंगे, हम यूपी पुलिस का जॉब देखेंगे, बिहार पुलिस का देखेंगे, दिल्ली पुलिस का देखेंगे, तमाम प्रकार के अदर स्टेट में वैकेंसियां निकलती हैं, हम वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज क्या कि जहां अदर स्टेट में अप्लाई करें, हम हो जाएंगे जनरल, बेशक जनरल हो जाओगे, लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है, ताकत है, आपकी अच्छी से तैयारी है, तो आप अदर स्टेट में जाके फाइट करिए, अच्छी नौकरी लीजिए और अच्छी सैलरी पैकेज लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि एमपी में सबसे ज्यादा कांस्टेबल में जो बच्चे होते हैं उनको एज छूट दी जाती है। 35 साल, 38 साल, यहाँ तक 40-40 साल के बच्चे एमपी में पेपर देते हैं
कांस्टेबल का, और उनके मन में ये डाउट है कि सर मेरे 50 से कम नंबर हैं, मेरी एज 38 साल हो गई है, सर मेरे 40 से कम नंबर है, सर मेरी एज 35 साल है, मैं क्या करूं? क्योंकि अदर स्टेट में ऐसे बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आरक्षक में, कांस्टेबल में, एसआई में अगर कहीं पे एज में छूट मिल रही है तो एमपी में ही मिलती है। बाकी अदर स्टेट आप किसी भी स्टेट में आप उठा के देख लीजिए, इतनी ज्यादा एज में छूट नहीं मिलती। तो जिनकी 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, यहाँ तक 25 साल हैं, वो तो अदर स्टेट में जाके फाइट करेंगे क्योंकि उनके पास एज है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी एज चली गई है, जो अदर स्टेट में फाइट ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई है, वो अदर स्टेट में जा ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास एज ही नहीं है। तो अगर वो अपने तलवार में धार लगा रहे हैं और मैदान में युद्ध करने उतर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे तैयारी का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या करें जिनकी एज ज्यादा है और अदर स्टेट में बेल्ट की नौकरी भी नहीं देख सकते, जो अपने जॉब को छोड़ करके नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लास्ट स्टेज में उनके किसी कारणवश कम नंबर आ गए हैं और वो हताश होके बैठ गए हैं। क्या मैं क्या करूं, मेरा एज भी नहीं है, एमपी में मैं डाल भी नहीं पाऊंगा, एमपी मेरा एज भी चला गया, मैं क्या करूं? तो सबसे ध्यान से उन्हीं लोगों को ध्यान से ये बात सुननी है, जिनकी एज है वो अदर स्टेट में फाइट करेंगे, अदर स्टेट में देना है उनको, क्योंकि आपके सामने 1 से 1.5 लाख वैकेंसी ये दिसंबर या फरवरी मार्च के बीच में आपके सामने 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली, जिसमें यूपी पुलिस सबसे बड़ी वैकेंसी है। आप वहां जाके अपने फॉर्म को भरिए। एसएससी जीडी सबसे बड़ी वैकेंसी फिर आने वाली है, उसमें जाके वहां पे फॉर्म भरिए। लेकिन जिनके पास, जिनकी एज नहीं है, जिनकी एज खत्म हो गई, वो क्या करें? तो उनके लिए सबसे अच्छी न्यूज ये आने वाली है कि रेलवे विभाग में अपने आप को ट्राई करिए। रेलवे में 2 से 2.5 लाख वैकेंसियां आने वाली हैं। 2 से 2.5 लाख वैकेंसी रेलवे में आपको 2024 में चुनाव है और अप्रैल मार्च से पहले ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें ग्रुप सी की, ग्रुप बी की, ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और एज जो आपका एमपी कांस्टेबल में एज मांगा हुआ है, वही एज रेलवे में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रेलवे एक ऐसा विभाग में जिसमें सबसे ज्यादा एज छूट दी जाती है। ठीक है, एक एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, दूसरी रेलवे विभाग ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबको सबसे ज्यादा एज में छूट दी जाती है। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी से आ रहे हैं और आपका एज बहुत ज्यादा हो गया, आप कहीं दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, आप जॉब छोड़ के तैयारी करने आए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश कम नंबर है, तो अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। ठीक है, और रेलवे की तैयारी करिए। रेलवे में आपको मार्च में, अप्रैल में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप वेट ना कर करके आप तैयारी से अभी से जुट जाइए। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी, बहुत कैटेगरी, ग्रुप डी की आने वाली, ग्रुप बी की आने वाली, ग्रुप सी की आने वाली है। सारी वैकेंसियां अलग अलग विभाग में आने वाली हैं। तो आप सबका सिलेबस लगभग सेम होता है, मैथ वही, रीजनिंग वही, जीके वही, ये 3 का तो आप तैयारी लगातार करिए। हर एक चैप्टर, ये नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर को तैयार करिए, सारे चैप्टर को तैयार करिए, रेलवे में अप्लाई करिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी जिनकी एज 45, 40 साल, 42 साल, 45 साल हो गई, जो रेलवे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो क्या करें भाई? उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो इतनी ज्यादा एज उनकी हो सके, अगर आप ऊंचे पोस्ट की तैयारी करने के लायक हैं, आपके अंदर हुनर है, तो तैयारी करिए। वरना अब इससे ज्यादा आप टाइम वेस्ट सरकारी नौकरी के पीछे ना करिए, प्राइवेट नौकरी देखिए, कहीं कोई छोटा मोटा अपना काम शुरू करिए, अपने काम को करिए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज में आ चुके हैं जहां से आप ये सोच सकें कि हम तैयारी करें, कि घर का खर्च देखें, कि अपनी जिम्मेदारियों को देखें। हर चीज देखते हुए आप एक ऐसे स्टेज में हैं कि जहां से आप ये फैसला लेना आपका मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आपका 18 से लेकर 40 तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहते नहीं, हजारों में, लाखों में एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऐसे बन के आते हैं, कहते हैं मेरा 45 साल में सिलेक्शन हुआ, मेरा 48 साल में सिलेक्शन हुआ। वो लाखों में एक आता है, वो लाखों में आप खुद भी बन सकते हैं अगर आपके अंदर हुनर है। नहीं तो हम सीधा आपको एक ही गाइड करेंगे कि आप सीधी तरीके से आप अपने आप को किसी न किसी जॉब में स्टेबल कर लीजिए। ठीक है, तो रेलवे की वैकेंसी आप दीजिए जिसकी एज
चली गई अदर स्टेट में, कांस्टेबल की भर्ती नहीं देख पाएगा, एसआई की भर्ती नहीं देख पाएगा। जिनकी एज है वो अदर स्टेट में ट्राई करें, ठीक है। अपने आप परेशान होने की जरूरत नहीं, मॉर्निंग वॉक करो, अपने आप को फिट रखो, अपने शरीर को फिट रखो, ये नुकसान नहीं होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लगातार आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लगातार आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।